साथियों, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं। ये आरोप बहुत दिनों से लगते आ रहे हैं और ये तब के आरोप हैं जब वो भारतीय एम्बेसडर थे ईरान में। एक ट्रैक रिकॉर्ड है हामिद अंसारी का जिसमें शुरू से लोगों को आपत्ति रही है और कांग्रेस ने इनको 10 साल उपराष्ट्रपति बनाए रखा। और कांग्रेस की गतिविधियां आप जानते ही हैं और उन्होंने इनकी जितनी भी कारगुजारी थी उस पर पर्दा डाला, ऐसा प्रतीत होता है। अब पहले मैं बात करूंगा कि जब ये राजनयिक थे, एम्बेसडर थे ईरान में, उस समय इन्होंने कुछ रॉ जो भारतीय एजेंसी होती है उसके सीक्रेट्स दुश्मनों को लीक किए थे और वो लीक करने के कारण 4 रॉ अधिकारियों की जान खतरे में पड़ गई थी। आप जरा सोचिए कि रॉ में काम करने वाले लोग कितने त्यागी और कितने देशभक्त होते हैं कि वो देश के लिए हर वक्त जान देने को तत्पर होते हैं। और ऐसे में एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, एम्बेसडर है, वो ऐसा काम करे जो देश के हितों के खिलाफ हो। अब उन 4 रॉ अधिकारियों की जिंदगी खतरे में हो गई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव थे उनसे भी गुहार लगाई उनकी पत्नियों ने और तब भी कुछ नहीं हुआ। तब जाकर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दखल देकर उनकी जान बचाई। ऐसा रॉ के पूर्व अधिकारी भी आरोप लगा चुके हैं और लगातार आरोप लग रहे हैं। इनके ऊपर सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी आरोप लगा चुके हैं कई बातों के। आपको ये भी मालूम होगा कि 2015 में जब बराक ओबामा जी आए थे तब इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करने से मना कर दिया था, तब भी आरोप उठे थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें भी कुछ चीजें बड़ी आपत्तिजनक लिखी थी जो देश के हितों की नहीं थी। उससे एक पत्रकार से इनकी लड़ाई हुई, वो भी आपने देखा होगा वीडियो। और जो अभी खुलासा हुआ वो ये हुआ कि एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के साथ स्टेज शेयर किया इन्होंने और आरोप ये भी है कि इनके कहने पर उसको आमंत्रित किया गया। आरोप ये भी है वो भारत में 13-14 बार आया। आरोप ये भी है कि ये उससे वार्तालाप करते थे, कुछ सीक्रेट्स लीक करते थे। कई लोगों का ये कहना है कि उपराष्ट्रपति क्या सीक्रेट लीक करेगा, लेकिन साथियों, राज्यसभा का चेयरमैन, उसके पास देश के सारे हालातों का विवरण रहता है। आप बड़े आराम से लोगों को बता सकते हैं। ऐसे तमामों, मैंने कम बताए हैं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जिसमें उपराष्ट्रपति महोदय का जो आचरण है वो देश विरोधी रहा है और बड़ा आपत्तिजनक रहा है। अब कुछ लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं और इन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने ईरान की घटना को कंट्राडिक्ट नहीं किया है। इन्होंने 2015 की बात को कंट्राडिक्ट नहीं किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वीडियो में सारी चीजें बताई नहीं जा सकती। और जब ये राजनयिक थे ईरान में तब भी इनको इम्यूनिटी थी, क्योंकि कोई बाहर आईएफएस होता है एम्बेसडर, उसको इम्यूनिटी होती है, कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। और जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति है उनको भी इम्यूनिटी होती है महाअभियोग के अलावा, आप कुछ नहीं कर सकते। और कांग्रेस को तो वैसे भी कुछ नहीं करना था। अब कुछ लोगों का कहना है कि आप उपराष्ट्रपति जैसे पद पर लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। साथियों, ये हिंदू मुस्लिम कतई नहीं है, बात यहां उपराष्ट्रपति की हो रही है। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो एपीजे कलाम को ये देश सर आंखों पे ना बैठाता, उनकी बच्चा बच्चा इतनी इज्जत ना करता अगर हिंदू मुसलमान करता इस देश का हिंदू। आरिफ मोहम्मद खान है केरल के गवर्नर, आज तक उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। राजनयिक की बात लें तो विदेश मंत्रालय में राजनयिक हैं जो बोलते हैं अक्सर टीवी पे, किसी ने एक उंगली नहीं उठाई उनके ऊपर। ऐसे मैं दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो इस देश का कुछ नैरेटिव हो गया है कि आप यदि किसी व्यक्ति के बारे में बोलें जिसके पास कोई पद है
तो तुरंत हिंदू मुस्लिम आ जाता है। आपको याद होगा कि विदेश मंत्रालय या कहीं की बात थी जहां पे एक महिला पकड़ी गई थी आईएसआई के रैकेट में कुछ सीक्रेट्स लीक करते हुए, कुछ हनी ट्रैपिंग का मामला था, और वो लेडी पकड़ी गई। पूरे देश ने भर्त्सना की। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये हिंदू लेडी है, इसके ऊपर ये ना करो, किसी ने नहीं कहा। लेकिन बड़े दुख का विषय है, अफसोस का विषय है कि अब जब हामिद अंसारी पर सवाल उठ रहे हैं तो सब लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे भाई, आप जवाब दीजिए ना। खैर, अब आप रिटायर हो गए हैं, और यदि इन सब आरोपों में सत्यता है तो यह शीर्ष पद पर बैठकर देश के साथ गद्दारी है। यदि सत्यता है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच होकर अगर शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने ऐसा किया है और उसको दंड मिलता है तो ये एक एग्जाम्पलरी बात होगी पूरे देश के लिए कि आप उच्च पद पर बैठकर ऐसा काम देश के साथ नहीं कर सकते। नमस्कार।